बारिश हुई है। 1 घंटे की बारिश का ये हाल है कि करीबन हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान डूब गया। यहाँ के जो सांसद हैं लल्लू जी कभी इस क्षेत्र में आए? विधायक जी तो एक आध बार आए हैं, लेकिन वो भी समस्या का समाधान कर नहीं पाए। यहाँ पानी में घुस के जो है या गांठ बराबर पानी में घुस के आना जाना बड़ी दिक्कत हो रही है। कभी चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कहीं से भी आ जा नहीं सकते हो आप। समस्या काफ़ी होती होंगी। बहुत ज़्यादा, 3-3 4-4 दिन हम लोग उसी पानी में ही रहते हैं। पवन जी, कहाँ तक के जल भराव हो गया है? जल भरा पूरे मोहल्ले में रहता। घर तक पहुँचा पानी? हाँ, घर तक एक जीना भी चढ़ गया था। पर्दे के सामने जो अयोध्या है चमकती हुई और पर्दे के पीछे हकीकत कुछ और। यही तो हम कह रहे हैं कि रोड पे चकाचौंध जो है वो दूसरी है, लेकिन आप गलियों में जाएंगे तब आपको मेन समस्या दिखेगी कि हाँ मेन समस्या क्या है। क्या स्थिति है, गंदे नाली का, उसी में पैर रखो। बच्चों के लिए दूध लाना जाने पड़े तो रोड पे जाओ, इसे पानी में हलकर यह गंदगी में। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बड़े नारे दिए गए और राम मंदिर के नाम पर 2024 का पूरा इलेक्शन हो गया, लेकिन राम मंदिर के आसपास की जो तस्वीरें हैं अगर आप वो देखेंगे इस समय पहली बारिश के बाद, तो पूरा देश पूछ रहा है आखिर करोड़ों रुपए लग जाने के बाद भी अयोध्या की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं जिन्होंने अयोध्या में विकास की तस्वीरें दिखाई और सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल है। हमारी मौजूदगी आप पीछे देख पा रहे हैं, ये बिरला मंदिर के जस्ट पीछे है। और ये बिरला मंदिर के बारे में आपको बता दूं तो राम मंदिर के जस्ट सामने बिरला मंदिर है। और तस्वीरें आप देखेंगे यहाँ पर प्लॉट्स के पास, तो यहाँ पर बंदर तैरते हुए आपको नज़र आएंगे। ये बंदर जो तैर रहे हैं आप तस्वीरें साफ तौर से देख रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के स्क्रीन पर ये बता रहे हैं कि कितनी गहराई है और यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं काफ़ी डूब चुके हैं। एक दरवाज़ा और भी दिखाऊंगा तो एक मकान बना हुआ है और अगर यहाँ से अगर कोई निकलना चाहेगा तो कैसे निकल पाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उन लोगों पर जिन्होंने विकास के तमाम दावे किए और विकास का मॉडल अयोध्या में पेश किया है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर। कुछ लोग यहाँ पर खड़े भी हुए, यहाँ के रहने वाले लोग होंगे। पहले तस्वीरें आपको दिखाऊं, कैमरामैन से कहेंगे घुमा करके दिखाते ज़रूर रहें। अगर इस तरीके से अगर जल भराव अगर यहाँ पर है सीलन के कारण, कभी भी ये मकान धराशायी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर यहाँ से लगभग 100 से 150 मीटर दूरी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी बार आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार दौरे रहते, प्रोटोकॉल्स पे प्रोटोकॉल्स, बड़े बड़े नेता और मंत्री आते हैं, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं उनको काफ़ी समस्या है। कोशिश करूँगा अंदर चलने की, कैमरामैन से कहूँगा वहीं रुकें, जूम करके बात कर सकते हैं। चाचा, यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? हमको लगभग 15-20 साल हो गए। 20 साल। और ये जो जल भराव देख पा रहा हूँ, कैमरामैन से कहूँ दिखाएं, यहाँ पर घर के जस्ट बाहर बगल में दरवाज़ा है, कोई निकल नहीं सकता। नहीं, कोई भी नहीं निकल पाएगा यहाँ से। और पानी जो घुटने घुटने बराबर पानी भरता रहता है। घर के अंदर तक पानी आ गया? घर के अंदर तक आता है हर साल। कैसे रहते हो आप? उसी पानी में रहते, 4-4 5-5 दिन भरा रहता है पानी। यहाँ के जो सांसद हैं लल्लू जी कभी इस क्षेत्र में आए? विधायक जी तो एक आध बार आए हैं, लेकिन वो भी समस्या का समाधान कर नहीं पाए। कोई नहीं कर पाया? कोई नहीं कर पाया। बड़े बड़े मॉडल्स पेश किए गए, बगल में राम मंदिर है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, अयोध्या के ज्यों के त्यों हाल है। हाँ, वैसे ही है। अभी अंदरूनी हालात सब वैसे ही हैं। बाहर से तो ठीक हो गया सब। जो चैनल्स पे दिखाया जाता है वो सब बाहर का है, अंदर का पर्दे के पीछे का सच ये जो देख पा रहा हूँ ये है। जी जी जी। समस्या काफ़ी होती होंगी? बहुत ज़्यादा, 3-3 4-4 दिन हम लोग उसी पानी में ही रहते हैं। कोई गाड़ी वगैरह पानी निकालने के लिए आती सरकारी? नहीं, एक तो पंप लगाया गया है, उससे बहुत धीमे धीमे करके जो है 2-3 दिन में पानी निकल पाता है। 3 दिन में? हाँ, अब ये तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन। अच्छा, बात करें अयोध्या तो झांकी है, झांकी अगर ये है तो काशी मथुरा का जो नाम लिया गया था वो बाकी है, उसका क्या हाल होगा? अब भाई उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब जहाँ रहते हैं वहाँ के तो हम जानते ही हैं कि ये है। अयोध्या झांकी बताई गई और अयोध्या के ये हालात हैं। नारा दिया गया था अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी तैयार हो जाए। अगर ये तस्वीरें हैं, ये मॉडल है, अरबों रुपया खर्च हो जाने के बाद अगर ये तस्वीरें हैं अयोध्या की तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप अम्मा यहीं पर रहती हो? यहीं रहते हैं। आगे जरा सा आ जाती, क्या क्या समस्याएं आप लोगों ने फेस की? क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाएं फेस करती, पुरुष तो निकल जाते ड्यूटी पर।
समस्या सबसे बड़ी है कि यहाँ हमारे यहाँ गाय भी है। 3-4 दिन से गाय पानी में खड़ी है। आज पानी निकला तो आज वो बैठी है, वो बच्चा देने वाली। सबसे बड़ी समस्या उसकी। और हमारे यहाँ खाना नहीं बन पाता है। बेटा हमारा 3 दिन से घर नहीं आया। उसका बिजनेस है, बिजनेस कोई फ़ोन से तो होता नहीं है। तो वो वहीं पर रहता है। वो रहने की जगह भी नहीं है ठीक से, वहीं पे है। चाय ट्रेडर्स का है हमारा बिजनेस। यहाँ पे चाचा कितना पानी भर गया? कमर तक, घुटने तक कितना? ये हाँ, घुटने के ऊपर, घुटने के ऊपर, घुटने के ऊपर तक पानी भर घर के अंदर था। अच्छा, जल भराव हुआ तो कोई अधिकारी या नेता यहाँ पे आए बात करने के लिए आप लोगों से? नहीं, हमसे कोई बात करने नहीं। यहाँ पर तो नहीं आते, मेन रोड पे आते होंगे तो हमको नहीं पता लगा। यहाँ नहीं आते? यहाँ तक तो कोई नहीं आया। नहीं, पानी भरे पानी में कौन आएगा? पानी में कौन आता है? भरे पानी में कौन आएगा? भरे पानी में कौन आता है? ये अयोध्या है चाचा, इस पे पूरे देश भर में अयोध्या अयोध्या अयोध्या, भगवान राम पूरा चलता रहा, पूरा चुनाव लड़ लिया गया। लेकिन आप लोग यहाँ के जो मूल निवासी हो, कोई सुविधा नहीं दी गई। नहीं, मूल निवासियों को तो खैर कष्ट हुआ यहाँ पे। यही सब जो डेवलपमेंट जो बाहर तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन अंदरूनी हालात अभी नहीं सुधर पाए हैं। इनको सुधारने का प्रयास होना चाहिए जल्दी से जल्दी। वालों को दिक्कत है कि वो लोग निकलें कैसे बाहर? किसी काम पे जाना के सब जगह VIP अगर आया, रास्ते सब बंद कर दिए, हम लोग निकले कैसे? सबसे ज़्यादा दिक्कत आदमी को यही है। यहाँ बाहर जाने भी नहीं देते आप लोग को? नहीं, जब रास्ता ही बंद कर देंगे तो बैरियर लगा देंगे तो कहाँ से निकल पाएंगे? मरीज वगैरह हो तो तब भी बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब निकलेंगे। मतलब कोई मरीज है तो वो भी नहीं निकल सकता यहाँ से? जल्दी कहाँ निकल पाएगा? तब बैरियर लगे रहेंगे, किसी VIP का मूवमेंट हो जाएगा तो कहाँ जल्दी निकल पाएंगे? तो विकास का मॉडल फेल हो गया। अब ये तो भाई हम नहीं कह सकते। विकास तो किया ही, उन्होंने पैसा भी बहुत लगाया है और लगा भी रहे हैं। अयोध्या बाहर से चमकती हुई नजर आ रही, पर्दे के पीछे कुछ और। अंदरूनी के भी करना चाहिए उनको, और तेजी से विकास करना चाहिए यहाँ का। देखिए, अंदरूनी भी विकास करना चाहिए और तेजी से भी करना चाहिए। यहीं के मूल निवासी कह रहे हैं। नाम क्या हुआ सर आपका? प्रदीप अग्निहोत्री। देखिए, प्रदीप अग्निहोत्री जी से बात हो रही, यहाँ के मूल निवासी हैं। आ रहा हूँ तो तस्वीरें देख रहे हैं। घर के बाहर आलीशान बंगला है, लेकिन घर के बाहर इस तरीके का जल भराव है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पे ईंटें से बाहर बच करके आना पड़ रहा है इन लोग को भी, और मैं भी इसी तरीके से निकल करके आ रहा हूँ। बगल की ही तस्वीर देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं, जो बगल में जो दरवाज़ा है, अगर वहाँ से अगर कोई निकलना चाहेगा तो निकल नहीं सकता है। दूर पर बंदर और जानवर तैर रहे हैं। ये तस्वीर है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर। चाची, ये जो जल भराव है क्या घर तक पहुँचा आपके? हाँ भैया, हमारा घर तो गोड़ियाना में लगता है, हमारे घर में नहीं है, लेकिन पूरा जलवान पूरा भरा हुआ है। पूरा भर गया? पूरा भरा हुआ। तो तमाम बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं, ये तस्वीरें जब दिखाई जाती है सामने तो उस पर नाराजगी नहीं होती है? अब भैया नाराजगी तो होगा ही करा थे, लेकिन आदमी करे का, ये जल जाए कहाँ? कभी सुधर नहीं पाया? अभी आज तक कभी नहीं सुधरा। आप भी इधर ही रहते हो? जी, इधर ही रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही? यहाँ पानी में घुस के जो है, गांठ बराबर पानी में घुस के आना जाना बड़ी दिक्कत हो रही है। कभी चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कहीं से भी आ जा नहीं सकते हो आप। बहुत सारे बड़े मंत्री आते हैं, सुधार नहीं पाए उधर? कोई सुधार नहीं है यहाँ तो, बराबर ऐसे पानी भरा। पहली बारिश से ही पानी भर जाता है। अच्छा, पानी में लोग भर भर के जो अगल बगल, कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं, ये जो अगल बगल तस्वीरें देख रहे हो सब प्लॉट्स है ना? ये प्लॉट्स हैं और भी इसमें GS वगैरह भी है, लेकिन इसी तरीके से भरा रहता है। जो तस्वीरें हैं साफ तौर से ये बता रही हैं कि अयोध्या जलमग्न हो चुका है, एकदम भर रहा है। और आगे आने वाले मानसून में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही नज़र आएंगी। अयोध्या डूबा हुआ नज़र आएगा। लगातार अयोध्या विकास प्राधिकरण हो गया, PWD, तमाम जो बड़े बड़े दावे किए गए, सारे दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल फेल होते दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ जलमग्न है। यहाँ की पब्लिक, यहाँ के रहने वाले सारे को बहुत सारा दिक्कत हो रहा है आने जाने में। काफ़ी नाराज़गी होती है? काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी दुख का सामना करना पड़ रहा है यहाँ। नाम क्या हुआ आपका? जी, राजेश जी। राजेश जी, इधर कहाँ पर रहते हैं? यहीं रहते हैं, बगल में, इसके RBS होटल के बगल में। अच्छा, यहाँ से राम मंदिर कितना दूरी होगा? यहाँ से 500 मीटर होगा। देखिए, 500 मीटर की दूरी है राम मंदिर की, और लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। एक लोग और भी आ रहे हैं मोटरसाइकिल से। एक मिनट चाचा, नाम क्या हुआ आपका? पवन कुमार। पवन जी, कहाँ तक के जल भराव हो गया है? जल भराव पूरे मोहल्ले में रहता। घर तक पहुँचा पानी? हाँ, घर तक एक जीना भी चढ़ गया था। एक जीना चढ़ गया? जी हाँ। अयोध्या में काफ़ी करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, लेकिन अयोध्या सुधार नहीं पाए लोग। न सुधरा है न सुधरेगा लग रहा है। ये 3-4 साल से हम यहाँ इस मोहल्ले में ऐसे पानी भरा रहता है हमेशा। सरकार कुछ संभाल नहीं पाई? संभालेगी क्या? आए DM मीटिंग वूटिंग करके चले जाते हैं, हर बार ऐसे होता है।
तो सांसद जी कभी इस क्षेत्र में आए कि नहीं? सांसद जी तो एकदम गुत्थड़ थे, कभी नहीं आते थे यहाँ। लल्लू जी? लल्लू जी हाँ, एक बार आए, उसके बाद बस वहाँ तक चले गए। नाराज हैं मतलब? नाराज तो रहेंगे जब हम लोग के यहाँ निकल नहीं सकते घर से बाहर। क्या स्थिति है, गंदे नाली का, उसी में पैर रखो, बच्चों के लिए दूध लाना जाने पड़े तो रोड पे जाओ इसे पानी में हलकर, यही गंदगी में। देखिए दिक्कतें यहाँ पर काफ़ी हैं। यहाँ पर देखिए घर के बाहर लोग खड़े हुए हैं और तस्वीरें ये हैं कि यहाँ पर जल जो है ये बाहर तक के भरा हुआ है। इनसे भी कोशिश करूँगा बात करने की और समझने की कि पूरा माहौल क्या चल रहा है। एक मिनट दे दीजिएगा हमें। नाम क्या हुआ आपका? संदीप। ये कहाँ पड़ता है घर? जलवानपुरा। यहाँ से राम मंदिर कितना दूर है? 200 मीटर। पानी कितना भर गया आपके घर में? बहुत पानी भर गया, पूरा घर एकदम भरा हुआ है पानी से। अंदर भी पानी है? हाँ पूरा पानी। दिखाएंगे हमें? हाँ देख सकते हैं आप। तो कैमरामैन से कहूँगा साथ में हमारे आ जाएं, हमारे साथ में चल रहे हैं और बता रहे हैं कि घर के अंदर तक के पानी भर गया। तो ये स्थिति अयोध्या की है, जलवानपुरा में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर ये भी पता चला कि गवर्नमेंट ने मोटर्स तो लगवाए हैं, सरकारी मोटर्स तो लगे हैं पानी निकालने के लिए, लेकिन मोटर तक के सीज हो चुके हैं। ये दरवाज़ा घर का खोला है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी यहाँ पर भरा हुआ है। कैमरामैन से कहूँगे तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए यहाँ पर अंदर खड़े हुए हैं और ये देखिए तस्वीरें, पैरों को देख पा रहे हैं आप कि ये पानी बारिश का ही है। बारिश का और घर के अंदर तक के भरा हुआ है। भरा हुआ है अभी। आप भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं पूरा का घर में पानी इतना 3 फीट कमर तक के पानी है और ये हमेशा हो रहा है, कोई आज नई बात नहीं है। 18-20 साल से हम लोग यहीं पे हैं। 3 फीट तक भर जाता है। प्रशासन के आगे कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा हमारे सबके लिए, ये बात है। अयोध्या तो बड़े बड़े दावे किए गए, यहाँ से राम मंदिर भी लगभग 300 से 400 मीटर दूर है, कोई आप लोग का लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं सर। और ये देख रहे हैं, ये आप लाइन देख रहे हैं, ये लगभग ये आप जो सीलन ये देख पा रहे हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 3 फीट ऊपर घुटनों तक के पानी यहाँ पर आ चुका है और सीलन आ चुकी है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नीरज है। नीरज जी, ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है? ये जलवानपुरा वो कहलाता है। यहाँ से राम मंदिर कितना दूरी पर? करीबन 1 किलोमीटर होगा, बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा 1 1 किलोमीटर किलोमीटर होगा। और यहाँ से बिरला मंदिर? बिरला मंदिर मुश्किल से 100 मीटर पे है। 100 मीटर पे। तो ये जो जल भराव की समस्या हो गई, ये बारिश के कारण हुआ है? ये जल भराव का जो समस्या है बारिश के कारण, कुछ तो बारिश सही है। अगर बारिश नहीं होगी तो इतना पानी नहीं आता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ मेन समस्या बारिश की नहीं है, मेन समस्या है जो हमारे यहाँ आदि अयोध्या, मान लीजिए हनुमानगढ़ी से या फिर रायगंज से या रेलवे स्टेशन से जो पानी यहाँ पे डंप किया जाता है, ये मेन समस्या है। क्योंकि आपके मोहल्ले में करते हैं? हाँ, सारा पानी यहीं पे आता है। आप जाएंगेगा रोड पे देखिएगा, चाहे रामपथ पे चाहे यहाँ रेलवे स्टेशन पे, सारे नाले यहीं पे खोले गए हैं, सीवर के सारे ड्रेनेज यहीं पे खोले गए हैं, सारा पानी यहाँ पे आ जाता है। बरसात के टाइम में ये होता है कि 1 मिनट भी अगर समझ लीजिए कि बादल छाए नहीं, कि यहाँ सारे घर पे ये डर बसा रहता है कि अब कौन सा सामान जाना मंडराता रहता है। हाँ, हमेशा। देखिए इनका सामान बह करके बाहर तक के भी पहुंच गया। पीछे भी तस्वीरें दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा। ये जो समस्या है, कभी यहाँ पे जो पुराने जो पूर्व सांसद जो थे लल्लू जी, वो कभी यहाँ पे क्षेत्र में आए आपके? हमारे ख्याल से कि इस क्षेत्र में केवल चुनाव के टाइम में ही लोग दिखाई पड़ते हैं, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे पार्षद हों, कोई भी। कोई ऐसा नहीं है, हम 32 साल से देख रहे हैं, 32 साल में हमें कोई भी ऐसा नहीं दिखा कि जो चुनाव जीतने के बाद यहाँ दर्शन दिया हो। सामने ही यहाँ पर राम मंदिर है, प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार आए, पूरे सैटेलाइट चैनल पूरे वर्ल्ड में दिखाया गया, विश्व में योगी आदित्यनाथ अक्सर आते ही रहते हैं। लेकिन पर्दे के सामने जो अयोध्या चमकती हुई और पर्दे के पीछे हकीकत कुछ और है। यही तो हम कह रहे हैं कि रोड पे चकाचौंध जो है वो दूसरी है, लेकिन आप गलियों में जाएंगे तब आपको मेन समस्या दिखेगी कि हाँ मेन समस्या क्या है। रोड पे तो आपको एकदम साफ साफ दिखता है, योगी जी आए सब साफ हो गया, मोदी जी आए सब साफ हो गया। लेकिन आप जाइए वहाँ, उनसे पूछिए जो मोहल्लों में रह रहे हैं, उनके मोहल्ले की स्थिति देखिए कि पूरे कूड़े से भंडार से भरे हुए हैं। पानी यहाँ हमेशा जमा रहता है, क्या बरसात की तो छोड़ दीजिए, आप ठंडी में आके देख लीजिए, उससे पहले मार्च से पहले आके देख लीजिए, हमेशा पानी भरा रहता है रोड पे। जल भराव जब होता है तो कोई नेता या कोई अधिकारी आता है? कभी अधिकारी हम मानते हैं कि डीएम है, एसडीएम है, कभी निरीक्षण करने आ भी गए तो भाई देखिए वो पानी में हल्के तो आएंगे नहीं, मेन स्थिति देखेंगे नहीं,
उन्होंने पानी भर गया, पानी भरने के बाद 4 मोटर लगवा दिया, पानी निकल गया, वो तो दूसरी चीज़ हो गई। लेकिन जो नुकसान हुआ पब्लिक का, या फिर उससे जो बीमारियां हो रही हैं, या उससे जो खतरा मंडरा रहा है, उसका तो कोई कभी समाधान है ही नहीं भाई। जब हमारी मेन समस्या है कि पानी यहाँ से निकासी हो। भाई बिजली में यहाँ जो पैनल लगा हुआ है, 2-2, 3-3 पैनल डूब जाते हैं। अब करंट फैल जाएगा, अधिकारी तो आएंगे 4 घंटे बाद, लेकिन उससे पहले तो यहाँ पता नहीं कितने लोगों का क्या हो जाएगा। यहाँ पे कई जान माल का भी खतरा हुआ हमेशा। अभी परसों ही पैनल जला है भाई, वहाँ पे एक लड़के को करंट मार दिया है, लेकिन बस यही है कि बच गया, हल्के से जैसे अर्थिंग आया तुरंत हटा, नहीं तो गया होता। मूल निवासी जो अयोध्या के हैं वो काफ़ी परेशान हैं। अब हम लोग तो परेशान हैं भैया। इस मोहल्ले में तो अधिकतर जितने 50 घर हैं, 60 घर हैं, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। बरसात के टाइम में वो 4 महीने तो हमेशा परेशान हैं। भैया अगर बात की जाए, अयोध्या का नाम काफ़ी पूरा चुनाव भर लिया गया, उससे पहले से लगातार अयोध्या पूरा देश जान गया, राम मंदिर का नाम लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो नारा दिया गया था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या के ये हालात हैं, काशी मथुरा का भी इंतज़ार लोग कर ही रहे होंगे। जी ज़रूर कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं आराम से बनाएं, मंदिर बनाएं, लेकिन कुछ भी बनाने से पहले वहाँ के आम पब्लिक की ज़रूरतों को देखते हुए उनको परेशानियाँ ना होने पाए। ऐसा नहीं है हम लोग नहीं चाहते हैं कि मंदिर ना बने या कुछ ना बने, सभी लोग चाहते हैं। भाई आस्था है हमारे, देख लीजिए भगवान जी हमारे खुद के हैं, हम भी आस्तिक हैं। लेकिन रीज़न यही है कि ये जब समस्या झेलनी पड़ती है ना, तो हमारे सरकार के होने से, प्रशासन के होने से हमें क्या फ़ायदा है? हम अपनी समस्या किससे कहने जाएं? कोई समाधान तो है नहीं उस चीज़ का। करोड़ों रुपए सड़कों पर खा लिए गए, मेन रोडों पे खा लिए, गलियों में कुछ नहीं हुआ। यहाँ आप देख लीजिए सीवर बना हुआ है, ठीक, ये सीवर चालू ही नहीं हुआ। कब चालू होगा, क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी आप पूछिए तो काम तो चल रहा है भैया, काम तो हो ही रहा है। नगर पालिका से पूछ लीजिए, नगर निगम से पूछ लीजिए, काम चल रहा है भैया, काम चल रहा है। वो काम ख़त्म कब होगा, धरातल पे आएगा कब? पंप हाउस बन रहा था, पता नहीं कितने सालों से पंप हाउस बन रहा है, उस पंप हाउस का कोई मतलब ही नहीं है। कब बनेगा, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। पता चल रहा है बजट पास हो गया, सब कुछ हो गया है, पंप हाउस का कोई नाम निशान नहीं है। 2 दिन में बन जाएगा, कैसे 2 दिन में बन जाएगा? आप हमको चीज़ें दिखेगी तो। अच्छा, अभी पहली बारिश हुई है, पूरा मानसून बाकी है, कहीं ना कहीं खौफ तो हो रहा है। बारिश हुई है, 1 घंटे की बारिश का ये हाल है कि करीबन हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान डूब गया। आप अब अंदर जाके देख लीजिए, पूरा फ्रिज डूब गया, वॉशिंग मशीन डूब गई, कूलर डूब गया, मोटर डूब गई, पूरे गद्दे डूब गए, तखत सोफ़ा सब डूब गया। अब तो वीडियो देख ही रहे होंगे, हमारा वो चल रहा है, पूरा हमारे ही घर का था। इतना इतना पानी है, ये देख लीजिए, ये निशान बना है इसके। हम यहाँ पे थे, इतने पानी में हम बच्चों को लेकर जाके दूसरी जगह घर पे छोड़े हैं। अगर मोहल्ले वाले साथ ना दें, खाना पीना ना दें, तो हम लोगों को खाने के लिए भी लाले पड़ जाएं। भाई चावल दाल आटा सब तो भीग गया, बनाएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, इतने पानी में जाएंगे कहाँ? यहाँ पे सर्विसमैन जितने रह रहे हैं वो कैसे जाएंगे? अगर बात करें यहाँ पर कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास की बात की, विकास तो काफ़ी सारे हुए, लेकिन विकास की गंगा जो बगल में जो बह रही है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है उन अधिकारियों पर भी जिन्होंने मॉडल पेश किए और ग्राउंड स्तर की जो बातें जो पहुंचाई गई ऊपर, कहीं ना कहीं लूप होल ज़रूर रही है। और सबसे बड़ी बात ये, पूरा चुनाव अयोध्या और राम मंदिर के नाम पे हुआ। राम मंदिर से 1 किलोमीटर भी दूरी हमारी नहीं है रेडियस पे, और उस परिधि के अंदर इस तरीके की छवि कहीं ना कहीं अधिकारियों को शर्मसार ज़रूर करती है, जिन्होंने यहाँ पर मॉडल पेश किया और वर्क किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बात रख दी, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और अगर रियलिटी ग्राउंड स्तर पर अगर अधिकारियों ने करी है, तो काशी मथुरा में भी तैयारी कैसी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, ग्राउंड स्तर की रियलिटी जो आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। पूरी रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अयोध्या में अलग अलग प्लेसेस पर चलूँगा और आपको दिखाऊंगा पूरी हकीकत क्या है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ।